हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम है रवि वर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं समय समय पर लाइव आते रहता हूं। जो भी अपडेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन रहता है रिगार्डिंग काउंसलिंग मैं वो अब तक अपडेट करते रहता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ घंटों पहले आपको वेस्ट बंगाल के थर्ड राउंड का सीट मैट्रिक्स आ चुका है और सीट मैट्रिक्स के साथ आपको चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। इनफैक्ट सीट मैट्रिक्स के साथ आपको मेरिट लिस्ट भी आया है। तो ये सीट मैट्रिक्स क्या होता है, मेरिट लिस्ट क्या होता है, चॉइस फिलिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको डिटेल जानकारी देने के लिए आया हूँ। और मैं आपको यह भी बताने आया हूँ कि मेरे हिसाब से यह लास्ट ऐसा स्टेट है या लास्ट ऐसा काउंसलिंग सीट्स बचे हुए हैं जो आप इस राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद पूरे इंडिया की अगर काउंसलिंग देखा जाए तो कहीं भी आपको सीट्स अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है भी तो वो 1,10,00,000 के ऊपर का उसका बजट है। तो अगर 1,10,00,000 के नीचे के बजट में अगर आप कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोज रहे हैं, आपका मार्क्स कम है और अभी तक आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि नीचे दिए गए जो नंबर है उस पर आप एक बार कॉल जरूर करें, उस पर आप एक बार जानकारी जरूर लें। अगर आप वेस्ट बंगाल के थर्ड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डिटेल जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल जरूर करें। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न हो, डाउट्स हो, किसी भी तरह का अगर आप फीस नेगोशिएशन चाहते हैं, बॉन्ड्स जो है, जो आपको बैंक गारंटी है उसमें नेगोशिएशन चाहते हैं, उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो मैं आप सारे श्रोतागण को एक ही बात बोलूँगा कि यह एक लास्ट चांस अपॉर्चुनिटी है और इसको आप बहुत ही सीरियसली लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि सीट मैट्रिक्स वेस्ट बंगाल में क्या आया है। कहने का मतलब है कि कितने सीट आपको वेस्ट बंगाल में बचे हैं जो आपको मॉपअप राउंड के लिए अवेलेबल है। तो हम लोग मेनली प्राइवेट के लिए ही बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा एक नोटिस रिलीज़ किया गया, इस तरीके का वो टेबल रिलीज़ करते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो देखिए वेस्ट बंगाल में टोटल आपको 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। उनमें से लगभग 5-6 के सीट्स तो पूरे कंप्लीट भर चुके हैं और कुछ के सीट्स बचे हुए हैं, उसी के बारे में आपको डिटेल यहाँ पर जानकारी दिख रहा है। तो सबसे पहले देखा जाए तो गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, आप देख सकते हैं कि स्टेट कोटा में, स्टेट कोटा मतलब जो बच्चे वहाँ के डोमिसाइल वाले हैं, वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल वाले हैं, उनके लिए 2 सीट खाली है और 2 सीट यूआर में है, यूआर पीडब्ल्यू में 1 सीट है। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 13 सीट खाली है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट कोटा में देखा जाए तो मैनेजमेंट कोटा में टोटल 26 सीट खाली है और एनआरआई कोटा में 2 सीट्स खाली है। तो ये हो गया आपको गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, उसके बाद अगर आगे देखा जाए, अगर एमबीबीएस की बात किया जाए तो अगला इंस्टीट्यूट जो है डेट इज़ IQCT। इसमें आप देख सकते हैं 54 सीट्स खाली है। 54 सीट्स इसलिए खाली है क्योंकि 50 सीट्स एक्चुअली में यहाँ पे 4 सीट ही खाली थे, पर 50 सीट का परमिशन IQCT में इस बार से आपको मिल गया है। तो 50 सीट इंक्रीज हुआ, 4 पहले से था, यानी मैनेजमेंट कोटा में टोटल 54 सीट हो गए। स्टेट कोटा में आप देख सकते हैं वहाँ पे 25 सीट है और IQCT में अगर देखा जाए तो स्टेट कोटा में 25 नहीं है, सॉरी 22 सीट है और हल्दिया वाले इंस्टीट्यूट में स्टेट कोटा में 25 सीट है। स्टेट कोटा का कट ऑफ आप जानती हैं 600 से ऊपर ही जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब बहुत कम सीट्स बचे हुए हैं। उसी तरीके से अगर आप आगे देखेंगे तो ये आपको एमबीबीएस कॉलेज के बारे में बताता हूँ। तो ये रहा आपको जेएमएन कॉलेज। ठीक है, जेएमएन कॉलेज में टोटल अगर देखिएगा तो 1 मिनट रुक जाइए, हाँ, ये आपको एक और जेएमएन मेडिकल कॉलेज आप देख सकते हैं। इसमें अगर मैनेजमेंट कोटा में देखा जाए तो टोटल 21 सीट खाली है। हालांकि 23 सीट्स आपको एनआरआई कोटा में खाली है, जो बाद में कन्वर्ट होकर आपको मैनेजमेंट कोटा में ही बदल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो अभी एनआरआई कोटा में ही चल रहा है। तो 23 सीट एनआरआई कोटा में खाली है और अगर आप मैनेजमेंट कोटा में देखेंगे तो टोटल 21 सीट खाली है और स्टेट कोटा में तो लगभग सीट्स पूरे खत्म हो गए, केवल 9 सीट्स खाली हैं। ये भी आपको 21 सीट्स आपको ये मॉपअप राउंड में कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में आगे देखना होगा। कृष्णा नगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस बार 2024 का खुला हुआ मेडिकल कॉलेज है। इसमें मैनेजमेंट कोटा में 10 सीट खाली है। ठीक है, और अगर स्टेट कोटा में देखा जाए तो 5 सीट खाली है। ठीक है,
अब सबसे पहले हम लोग इसके कट ऑफ्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो था राउंड 3 का सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स क्या होता है? सीट मैट्रिक्स वह सीट्स होती हैं जो अभी तक खाली हैं, यानी जो थर्ड राउंड में अवेलेबल है, जो मैंने आपको भी बताया। चलिए, अब सीट मैट्रिक्स के बाद हम लोग देखेंगे कि मेरिट लिस्ट क्या है, मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जो राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं या फिर जिन्होंने राउंड 3 के लिए अप्लाई किया है। तो अगर टोटल देखा जाए, देखिए ये सारे बच्चों का नाम है, अगर इनका ऑल इंडिया रैंक देखिएगा तो 513 रैंक भी है। 513 रैंक मतलब समझ सकते हैं कि लगभग 690 नहीं 700 के आसपास मार्क्स होगा। 513 मार्क्स मतलब 700 के आसपास होगा। 738 मार्क्स है, मतलब 700 से थोड़ा सा कम होगा। तो ये सारे मार्क्स आपको 700 से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट सीरियली दिखा गया, आप देख सकते हैं 159 पेज का ये आपको मेरिट लिस्ट बताया गया। अब मेरिट लिस्ट क्या होता है? देखिए, मेरिट लिस्ट होता है वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट जो आपको उस राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो वेस्ट बंगाल का मेरिट लिस्ट आ गया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लास्ट पेज पे जाके ही दिखाता हूँ, दैट इज़ 159। इसी पेज पे मैं डायरेक्ट जाके आपको दिखा देता हूँ कि तो ये रहा लास्ट 159 लास्ट पेज। और यहाँ पर लास्ट पेज में देख सकते हैं जिन बच्चों का रैंक है लास्ट पेज के, ऑल इंडिया रैंक उनका कितना है, तो 13,68,855। यानी ये बच्चे जो हैं ये प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई किए हुए हैं। मैनेजमेंट कोटा में हार्डली आप देखोगे तो बहुत कम सीट्स अवेलेबल है। अगर आप अपना सीट सिक्योर करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में बेस्ट नेगोशिएशन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कॉलम, नीचे दिए गए नंबर जो आपको इनरोल हो रहे हैं या जो रोलिंग में है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। जानकारी आपको पूरी दी जाएगी। तो देख सकते हैं यह आपको जो है, यह आपको मेरिट लिस्ट है। मेरिट लिस्ट क्या होता है? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट जो राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। किसी एक बच्चे का नाम देख लिए, सीरियल नंबर है 8000, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे जिनको थर्ड राउंड में परमिशन मिला है वो आपको है लगभग 8263, 8263। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 8000 बच्चों ने इस राउंड में पार्टिसिपेट किया है। और हार्डली आपको हर कॉलेज में 20-25 सीट है, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीट्स की नंबरिंग बहुत कम है और अपने को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपनी सीट्स को बुक कर लेनी चाहिए। अब मैं आपको डेटा एनालिसिस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितने हैं और उनमें क्या कट ऑफ अभी चल रहा है। मेनली अपन बात करेंगे मैनेजमेंट कोटा के बारे में। जो मैनेजमेंट कोटा के लिए कौन एलिजिबल है, तो मैनेजमेंट कोटा के लिए वो सारे बच्चे एलिजिबल है जो आपको वेस्ट बंगाल से बाहर के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल एक ओपन स्टेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओपन स्टेट में क्या होता है कि बाहर के बच्चे भी उसके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो वैसे वेस्ट बंगाल आपको ओपन मेडिकल को ओपन स्टेट है, वहाँ पे आपको बाहर के बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाम देखेंगे। तो अगर कॉलेजेस का नाम देखा जाए तो सबसे पहला कॉलेज है दैट इज़ केपीसी। केपीसी जो जादवपुर में है, नाम थोड़ा कट गया है लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को नाम याद है तो मैं आपको बताता हूँ। केपीसी, अगर केपीसी का मैनेजमेंट कोटा का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो फर्स्ट राउंड का जो गया था 569, मतलब 569 मार्क्स फर्स्ट राउंड में गया था, जो आपको हार्डली रैंक 1,13,000 में क्लोज होता है। और सेकेंड राउंड का देखेंगे तो 594। अगर थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड में देखा जाए तो ये 500 से ऊपर ही होगा। तो केपीसी तो नंबर 1 वहाँ का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इतना हाई कट ऑफ मैनेजमेंट कोटा में भी होने के पीछे क्या कारण है, तो उसके पीछे बस एक ही कारण है कि उसका बजट जो है ना 72 लाख रुपए है। यानी जो फीस आपको लगेगा वो 72 लाख रुपए, 72 लाख रुपए। हालांकि फीस में नेगोशिएशन होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि फीस में नेगोशिएशन होता है वेस्ट बंगाल में। तो सेकेंड जो है ये मेडिकल कॉलेज आप देख सकते हैं। थर्ड जो मेडिकल कॉलेज डेट इज गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, इसका अगर कट ऑफ देखा जाए तो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आपको 186 गया था, लेकिन सेकेंड राउंड में अगर आप देखोगे तो सेकेंड राउंड में ये कट ऑफ आपको इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और सेकेंड राउंड में यह कट ऑफ इंक्रीज होकर कितना चला गया है, तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड राउंड में यह कट ऑफ इंक्रीज हो गया। जहाँ पे 186 फर्स्ट राउंड में गया था वहाँ पे आपको ये 262 गया हुआ।
तो अगर अभी भी आप इस कॉलेज में एडमिशन आप अपना नहीं लेंगे, अगर कहीं अदर जगह का वेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये मार्क्स आपको हो सकता है आने वाले समय में 400 से भी ऊपर चला जाए। तो ये हो गया आपको गौरी देवी का। IQCT का आप देख सकते हैं कि 292 फर्स्ट राउंड में गया था, सेकेंड राउंड में आपको 300 कट ऑफ चला गया था। ठीक है, अगर आई केयर इंस्टीट्यूट का देखा जाए तो फर्स्ट राउंड में 150 था, 150 बोल रहा हूँ, 524 गया था। 150 ये नंबर ऑफ सीट्स इसमें लिखा हुआ है, तो 524 गया था। फर्स्ट राउंड में भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था, और सेकेंड राउंड में ये इंक्रीज होके कितना हो गया, 485। उसी तरीके से श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सनाका हॉस्पिटल का देखा जाए तो इसका फर्स्ट राउंड में 323 था, लेकिन सेकेंड राउंड में घट के 219 हो गया था। इसके पीछे भी कुछ कारण है, मैं आपको, अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं बताऊंगा, पब्लिकली तो मैं नहीं बता सकता हूँ। शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज में देख सकते हैं 263 फर्स्ट राउंड में गया था, सेकेंड राउंड में मैनेजमेंट कोटा में घर के 216 गया था। अच्छा, इनके अगर स्टेट कोटा का कट ऑफ आप देखोगे ना तो ये 600 से ऊपर है। इनके अगर सेकेंड राउंड के स्टेट कोटा का भी कट ऑफ देखोगे ना तो 600 से ऊपर है। इसके पीछे कारण ये है कि स्टेट कोटा में इसके फीस बहुत कम होते हैं, लगभग 25 लाख से लेकर 30 लाख रुपए पूरे कोर्स का फीस होता है, जो किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पूरे इंडिया में सबसे सस्ता है। और अगर मैनेजमेंट कोटा का देखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव फीस ज़्यादा है, और इसी कारण से यहाँ पर कट ऑफ डाउन जाता है। लेकिन टीचिंग की जो क्वालिटी है आपको बहुत अच्छी है। मैं तो आपको प्रीफर करूँगा कि ये जो 2 कॉलेजेस है, डेट इज़ गौरी देवी हो गया, इनमें आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और क्या क्या कौन कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं, KPC में आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, KPC भी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, और कौन सा कॉलेज होगा, JMN में ट्राई कर सकते हैं, ये सारे बेस्ट कॉलेजेस हैं। और कौन सा हो गया आपको, इसके अलावा ये IQCT में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब कॉलेजेस जो हैं ये बेस्ट कॉलेजेस हैं। हालांकि मैं IQCT के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं आपको KPC के बारे में बोलूँगा, गौरी देवी के बारे में बोलूँगा, JMN के बारे में बोलूँगा। ये तीनों बेस्ट कॉलेज है अपने फील्ड के। और JMN की बात देखा जाए तो लास्ट ईयर कॉलेज जरूर ओपन हुआ है, लेकिन इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में बहुत ज़्यादा सुधार लाया है। अगर फर्स्ट राउंड में देखा जाए तो मैनेजमेंट कोटा में सिर्फ 128 मार्क्स कट ऑफ गया था, जो सेकेंड राउंड में बढ़ के आप देख सकते हैं 232, और हो सकता है तो थर्ड राउंड में बढ़ के ये आपको 250 के ऊपर चला जाए, हो सकता है 250 मतलब 275 के आसपास चला जाए। तो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं या पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मैं सारे श्रोतागण को एक ही बात बोलूँगा कि अभी जो ये राउंड 3 चल रहा है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल, और आपको बहुत सतर्कता के साथ इन सब काउंसलिंग्स को अटेंड करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट कोटा के फीस के बारे में बात करेंगे, देखिए KPC का फीस जो है, अगर टोटल फीस देखा जाए, यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा ही छोटा कर दिया, KPC का अगर टोटल फीस देखा जाए तो आपको लगभग 72 लाख रुपीस पूरे कोर्स का फीस पड़ेगा। उसी तरीके से सेकंड जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 99 लाख, बाकी सारे 99 लाख के आसपास है। एक JMN का जो है वो आपको 88 लाख रुपीज़ है, और कृष्णा नगर मेडिकल इंस्टीट्यूट का 91 लाख रुपीज़ है, और बाकी लगभग सारे आपको 99 लाख रुपीज़ के रेंज में है, जिसमें फ़ीस में नेगोशिएशन होता है। आप चाहे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फीस में नेगोशिएशन के लिए, हम डायरेक्टली आपको कॉलेज वालों से बात करा देंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि इसमें बैंक गारंटी का भी प्रोविज़न होता है। बैंक गारंटी में होता क्या है कि 2 सेमेस्टर का आपको फीस जमा करना है, और रेस्ट 7 सेमेस्टर का आपको अपने अकाउंट में पैसा जमा करके FD करके उस FD का डिटेल आपको कॉलेज में जमा करना है। हालांकि मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रूल नहीं है, क्योंकि ये इस रूल के कारण से तो कोई भी एडमिशन संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बैंक गारंटी अगर आप बात करेंगे, अगर आप हमारे थ्रू बात करते हैं तो आपको बैंक गारंटी में भी रिबेट दिला दिया जाएगा, मतलब आपको बैंक गारंटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत हेवी हो जाएगा। एक साथ आप 99 लाख रुपीज़ जमा करना, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं, मैं सारे श्रोतागण को बोलूँगा कि वेस्ट बंगाल की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जैसे KPC हो गया, गौरी देवी हो गया, उसके बाद आपको JMN हो गया, ये सब बेस्ट कॉलेजेस है। इनमें आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इनमें अगर आपका सीट मिल गया, जैसे KPC में सीट मिल गया, गौरी देवी में सीट मिल गया, या JMN में आपको सीट मिल गया,
तो मान के चलिए कि आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है और यहाँ पे इंटर्नशिप में भी बहुत अच्छी सुविधा होती है। अगर जेएमएन का देखा जाए तो इनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से टाई अप है, यानी टीचिंग आपको प्राइवेट है लेकिन प्रैक्टिस जो होता है जिसको हम लोग क्लिनिकल पार्ट बोलते हैं वो गवर्नमेंट है। गौरी देवी का खुद का 1100 बेडेड हॉस्पिटल है, अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो है, बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब और आपको मेन सिटी में है। अगर आप दुर्गापुर का नाम सुने होंगे, दुर्गापुर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी, मतलब एक बड़ी सिटी में काउंट होता है वेस्ट बंगाल का। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से हार्डली 12 किलोमीटर दूर है, यानी आप समझिए कि आप बिल्कुल शहर में ही पढ़ाई कर रहे हैं। और जितने भी बच्चों को मैं जानता हूँ वो क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि मुझे बेस्ट कॉलेज मिले, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेस्ट टीचिंग टीम हो, बेस्ट आपको मैनेजमेंट हो, बेस्ट आपको हॉस्टल फैसिलिटी हो, इन द सिटी हो, पेशेंट फ्लो अच्छे हो, सारी सुविधाएं अवेलेबल हो। ये 1100 बेडेड हॉस्पिटल है ये, और मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड, मतलब बहुत बच्चों के प्रति वो लोग आदर भाव रखते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप इन सब कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, आपको डिटेल जानकारी मैं दूंगा और आपको इन सब कॉलेजेस में जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं या एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे लाइव जुड़ने के लिए। इसी तरीके वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।